पाकिस्तान और भारत के बीच टी20 क्रिकेट मैच हुआ। बाई चांस क्रिकेट मैच में भारत की टीम हार गई। ये होता ही है, खेल है, कोई एक हारता है, कोई एक जीतता है। लेकिन इस देश के बैठे हुए कुछ गद्दारों ने पाकिस्तान के जीतने को लेकर खुशी मनाई और कश्मीर के अंदर एमबीबीएस करने वाले छात्र और छात्राओं ने इसको लेकर के वहां खुशियां इजहार की, पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लगाए। और जब सरकार के संज्ञान में यह बात वहीं की एक छात्रा ने डाली तो इन छात्रों के ऊपर एक्शन लिया गया, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। कुछ जेल में है, कुछ जाने की तैयारी में है। आगरा में भी, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यही हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों में जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जीत गया, उसकी खुशी मनाई। खुशी मनाने तक बात नहीं है, यहां तक ठीक है। आप भारत में नहीं, दुनिया की किसी भी टीम के जीतने पे आप खुशी मना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा देश जो हमारे सैनिकों पे रोज गोलीबारी करता है, ऐसा देश जो रोज हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, ऐसा देश जो हमारे देश में नशे की खेप भेजता है ताकि हमारे युवा बर्बाद हों, ये गेम खेलना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारी टीम बंधी हुई है और उसके तहत खेलना जरूरी है, हार हो या जीत। लेकिन देश के लोगों की भावना किसके साथ होनी चाहिए? देश के दुश्मन के साथ या देश के साथ? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल तो यह भी है कि महबूबा मुफ्ती जो सवाल उठा रही हैं कि ये तो भटके हुए बच्चे हैं, अभी तक पत्थरबाजों को कहती थी, आज वो एमबीबीएस करने वाले छात्र जो कि खूब दिमाग रखते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में एडमिशन पाने के लिए जो सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, वो एक एग्जाम पास करके आते हैं और वो एग्जाम काफी टफ होता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये जो छात्र और छात्रा थे जो एमबीबीएस कर रहे थे, ये भटके हुए थे, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास दिमाग है। लेकिन अगर इस तरह के लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, पाकिस्तान की विजय में खुशी मनाते हैं, ये लोग कल को जब डॉक्टर बनेंगे, तब ये डॉक्टर बनेंगे तो ये देश हित में काम करेंगे कि देश के विरोध में? ये एक सवाल है। मेरे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज में ये जो छात्र पढ़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग टैक्स का पैसा देते हैं। महबूबा मुफ्ती को उन बच्चों की इतनी चिंता है, तो जितने लोग जेल में गए हैं और जितने और बाकी हैं, अपने पैसे की संपत्ति जो उन्होंने कमाई है बेचे और उनकी फीस भरे, पढ़वाए। लेकिन मेरे जैसे देशभक्त लोग के जेब के पैसे, टैक्स के पैसे से यदि कोई पढ़ेगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या पाकिस्तान की जीत में खुशी मनाए, मैं नहीं चाहता। जब मैं नहीं चाहता तो मैंने सरकार को कहा है, मेरे जैसे लाखों लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो, उनको स्कूल से निकालो, कॉलेज से निकालो। भटके हुए बच्चों के नाम पर उनको जो छूटें मिली हैं, जो छूटें इन कश्मीर के नेताओं ने दिलवाई है, ये हमें अंधेरे में रखा है। लेकिन अब देश जाग चुका है, अब देशवासियों की देशभक्ति जाग चुकी है, अब यह जागरूक भारत है। लेकिन दुखद बात यह है कि कश्मीर की एक युवती, देशभक्त युवती, जिसने सारे केस का खुलासा और एफआईआर कराई, उसको धमकियां दी जा रही हैं मारने की। तो केंद्र सरकार से कहूंगा कि उसको सुरक्षित करें, उसको भारत के किसी और देश में सरकार पूरा खर्चा उठाए, मेरे जैसे देशभक्त इकट्ठे होकर उस बालिका की रक्षा भी करेंगे और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे जिसने इन देशद्रोहियों का खुलासा किया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, इन पर सवाल है। इन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखी है इन देशभक्तों, देशद्रोहियों के फेवर में। महबूबा मुफ्ती चिट्ठी लिखती हैं और महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते क्या कहा है? इन्होंने कहा, मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब न हो। महबूबा मुफ्ती ने चिट्ठी में उम्मीद जताई कि इन छात्रों की जल्द ही रिहाई हो सकेगी। और महबूबा मुफ्ती आगे क्या कहती हैं? देशभक्ति की भावना को प्यार से बढ़ा सकते हैं, उसे डंडे और बंदूक के जोर पर बढ़ाया नहीं जा सकता। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं, छात्रों पर ऐसी कार्रवाई से अविश्वास का माहौल और बढ़ेगा। महबूबा मुफ्ती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, कोई पूरी दुनिया में देश ऐसा है कि जिस देश के नागरिक उस देश की हार में खुशी मनाएं, उस देश के टुकड़े टुकड़े करने की कामना करें? खाली अगर कश्मीर की बात करें, 40,000 जवानों ने अभी तक
केवल कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आप क्या जानो, जेएनयू में ये पढ़ने वाले सपोले जो बुढ़े हो गए 40-40 साल के, इनको क्या पता कि देश की रक्षा कैसे होती है। ये सपने देख रहे हैं कि देश के टुकड़े होंगे। कैसे हो सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी, ईश्वरीय शक्ति ने उनको प्रधानमंत्री बिठाया है, अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में बिठाया है। इसीलिए बिठाया है कि ऐसे सपोलों के फन को कुचला जा सके। यहां मोदी है, यहां देश का कानून है, थोड़ा अभी नरम है कि यूएपीए लगाकर केवल जेल में डाला है। जेल में उन्हें रोटी सब्जी मिल रही है, चाय मिल रही है, रहने को मिल रहा है, चद्दर ओढ़ने को मिल रही है। मेरा बस चले तो ऐसे देशद्रोहियों को तो बॉर्डर पे छोड़ देना चाहिए। जाओ, जो देश तुम्हें पसंद आता हो, जिसके जयकारे तुम लगा रहे हो, यहां रहने की जरूरत नहीं है। यहां वो लोगों की जरूरत है जो इस देश के हित में काम करते हो। आप देखिए कि आज जिनको महबूबा मुफ्ती बच्चा कह रही हैं, वो कह रही है अविश्वास। जेएनयू में उनके हौसले देखिए कि जेएनयू में एक वो वेबिनार कर रहे हैं और उस वेबिनार में वो कश्मीर का जो अंश है, जो भारत का अंश है, भारत में अभी है, जहां भारत की सरकार है, उसको लिखते हैं भारत अधिकृत कश्मीर। हिम्मत देखिए। हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को कहते हैं, जिस पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन जेएनयू के बैठे हुए कुछ ये टैक्स पेयर की तनख्वाहों से, टैक्स पेयर के पैसों से, देशभक्तों के पैसों से पढ़ने वाले, ये पलने वाले सपोले ये कहते हैं कि भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर। इनको लगता है कि भारत की सेना ने कब्जा किया हुआ है। क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर यूएपीए में जो कार्रवाई हुई है, ये मैं इसका स्वागत करता हूं और अब इसी तरह होगी। योगी जी इस काम में लगे हैं, मोदी जी इस काम में लगे हैं और अमित शाह जी अब ऐसे सपोलों पर नजर रखे हुए हैं। अब ये नहीं चलेगा और अब कश्मीर में भी नहीं चलेगा। महबूबा मुफ्ती जी, आप कह रही हो कि देशभक्ति डंडे और बंदूक से नहीं सिखाई जाती, तो भैया प्यार से भी नहीं सीखी आपने। आप अब तक लेकर आपकी उम्र कितनी हो गई, क्या आपने देशभक्ति सीखी? आपको तो प्यार से सिखाई। फारूक अब्दुल्ला को प्यार से सिखाई, खूब बिरयानी खिलाई, खूब कॉफी पिलाई, खूब आपको टैक्स पेयर के पैसों से, जनता के देश के पैसों को आपको दिया, आपने खाया। क्या आपने देशभक्ति सीखी? नहीं सीखी। बहुत हो गया प्यार। अब ऐसे गद्दारों से प्यार की भाषा हमें नहीं बोलनी, जो भारत की हार पर खुशी मनाएं। ऐसे गद्दार अब इस देश में नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी, आप अभी तक देशवासियों को भ्रमित करती रही, भटके हुए जवान, नौजवान कहकर। हालांकि उन जवानों ने, जो भारत के असली वीर जवान हैं, हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान, उनके ऊपर पथराव किया, उनको लहूलुहान किया। अब ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अब जनता का ये सब्र का बांध टूट चुका है और अब जो आप भाषा बोल रही हैं, उस भाषा से आप सोच रही है कि वहां के युवाओं को भड़काकर आप फिर से एक बार उनके हाथों में पत्थर थमा पाएंगे और सेना के विरुद्ध उन्हें कर देंगे। तो ये मंसूबे आपके कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब आपको बता दूं, सेना को पूरी छुट्टी है कि यूएपीए में तो अब डाला है, पहली बार है, करके देखो। अब सीधी गोली लग रही है, घर उड़ा दिए जा रहे हैं। सेना को खुली छुट्टी मिल गई और ज्यादा आप चकचक करेंगे तो आपके लिए भी यह कानून अब बन रहा है कि जो इस देश विरोधियों के साथ खड़ा होगा वो भी यूएपीए में जेल में बंद होगा। यह बात अलग है कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप चाहते हो, वोट तो कोई देगा नहीं, चलो इस तरह की बकवास करके ही आप युवाओं का समर्थन ले लो। अभी मिलना नहीं है। कश्मीर का माहौल बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर आतंकवाद नहीं चाहता, कश्मीरी युवा भी आतंकवाद नहीं चाहता, विकास चाहता है। आपके मुट्ठी भर सपोले अगर वो सोच रहे हैं कि आप भारत का माहौल खराब कर ले जाएंगे, तो ये आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वंदे मातरम।